नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। आज की क्लास के आज के सेशन के दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर आपका 21 है। बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस एनवायरमेंट स्टडीज के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। मॉक टेस्ट नंबर 21 है। आपको पता है अभी तक दोस्तों 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी की बेस पर ईवीएस की क्लास की बात कर रहे हैं। जाइए प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इन्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिला है, वहाँ सारे क्लासेज आपको ठीक है पार्ट वाइज मिल जाएंगी। तो वह क्लास 1 से लेके मॉक टेस्ट 1 से लेके आपके एंड तक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल हमने दोस्तों राष्ट्रीय नेशनल पार्क और अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज भी महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। और कल का देखिए, कल का जो मॉक टेस्ट नंबर आपका 20 था उसका मॉक क्वेश्चन जान लेते। बहुत प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी कमेंट किए थे, मैं उनका दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आइए देख लेते हैं मॉक क्वेश्चन क्या था। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, असम। तो जिन्होंने प्यारे मित्रों ने ऑप्शन नंबर बी को सिक्किम को क्लिक किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बी ऑप्शन सही होगा कि खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ, यह सिक्किम पर है। यह बहुत कम बार ये पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है मिजोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम की बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं। डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, मिजोरम की बात करेंगे। डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है आपके मिजोरम पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है इस सेशन का, इस मॉक टेस्ट नंबर 21 का, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आपका कान्हा किसली आता है, रणथंभौर आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है। लेकिन आपका कीबुल लामजाओ ये जो पार्क है ये आपके राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आता है कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, लेकिन आपका कीबुल लामजाओ नहीं आता है। तो डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका है? महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या चीतल का? नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट कमेंट करना है। और आज की क्लास में बताना है 25 में से आपका स्कोर क्या है, आपकी तैयारी कितना है, आपका लेवल क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका फीडबैक क्या है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक दोस्तों प्राकृतिक आवास है जो एशियाई जो हाथियों के लिए बनाया गया और प्रसिद्ध भी है। प्रश्न आता है एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध क्या है, तो एशियाई हाथियों के लिए, एलिफेंट के लिए राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास कहलाता है। चौथा प्रश्न है सूची से संबंधित है। राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य एक तरफ है, एक तरफ राज्य है, आपको सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य या सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पर राज्य दिए गए हैं छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, नीचे आपको इस तरह से ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि आपका कांगेर राष्ट्रीय आपका जो वन है वह छत्तीसगढ़ में है। नागरकोल राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है, आपके कर्नाटक में है। और कुक्ती वन अभ्यारण्य यह कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य आपके कहाँ पर है, हरियाणा पर है। ठीक है, सुल्तान कहाँ पर है, हरियाणा पर, ध्यान देना। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा कि पहला का ए, दूसरा का चौथा, सी का तीसरा, डी का दूसरा। अगला प्रश्न है सूची से संबंधित। आपको पता है इन्वायरमेंट ईवीएस में पूछा जाता है, जो ज़्यादा थोड़ा सा कठिन होता है, समय भी ज़्यादा लगता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए। वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य दिए गए। देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य एक है नामदफा, बांदीपुर, पेरियार और लामजाओ। ये आपके वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य है कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल। ये आपके 4 राज्य दिए गए हैं। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। देखिए नामदफा जो राष्ट्रीय आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है यह अरुणाचल प्रदेश पर है। बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य
या वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो यह हमारे कर्नाटक राज्य पर है। और पेरियार तो सभी लोग जानते हैं, केरल की बात करेंगे। आपका लामजाओ कहाँ पर है, मणिपुर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला भी आपका है राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और राज्य दिए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, बांधवगढ़, बांदीपुर, रोहला और गिर। और राज्य क्या है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। बहुत ही अच्छा, आसान होता है, 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या सही होने वाला है। आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, देखिए बांधवगढ़ की बात करेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश है। एमपी की बात करेंगे। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अभी हमने बात किया, कर्नाटक की बात करेंगे। रोहला राष्ट्रीय उद्यान आपके हिमाचल प्रदेश में। और गिर सभी लोग जानते हैं कि बात करेंगे कहाँ की, गुजरात की बात कर रहे हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सूची दी गई है, गिर वन दिया गया है, भरतपुर सेंचुरी, बांधवगढ़, काजीरंगा। राज्य दिए गए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात दिया गया है। और नीचे आपके बेहतरीन ऑप्शन, लाजवाब ऑप्शन दिए रहे हैं। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए कौन सही होगा। ठीक है, तो गिर वन आपका कहाँ हो जाएगा, गुजरात की बात करेंगे। गिर वन आपका कहाँ पर है, गुजरात राज्य पर है। और भरतपुर सेंचुरी यह राजस्थान पर है। और बांधवगढ़ सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। और काजीरंगा सेंचुरी कहाँ पर है, असम की बात करेंगे, जो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सूची दी गई है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर आपके जिले दिए गए हैं, शहर दिए गए हैं, कहाँ किससे रिलेटेड है, अब आपको बताना है। चलिए फटाफट बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सभी लोग जानते हैं, मंडला की बात करेंगे, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बात करेंगे, शहडोल मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, और शहर आपका शहडोल है। बांधवगढ़ अगर पूछा जाता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, तो शहडोल पर है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान यह शिवपुरी पर है। और इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है, बीजापुर। तो आपको नोट कर लेना, चारों यह राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, कान्हा, बांधवगढ़, माधव, इंद्रवती। अगला देखिए, सूची में दिया गया है, पार्क तथा वन्यजीव अभयारण्य, डची गांव वन्यजीव अभयारण्य, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय पार्क और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अब आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए फटाफट बताइए क्या सही होने वाला है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो डची गाम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। डची गाम की बात करेंगे। केवलादेव घाना पक्षी विहार तो सभी लोग जानते हैं, राजस्थान की बात करेंगे। कान्हा राष्ट्रीय पार्क तो सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश, भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य की बात कर रहे हैं। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाए तो केरल सभी लोग जानते हैं, पेरियार केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। फटाफट कमेंट करेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो सभी लोग जानते हैं, हम ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहे जाने वाला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु पर, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट पर, या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सभी प्यारे मित्र मोरल मोटिवेशन बरकरार रखें। भारत का प्रथम तितली उद्यान दोस्तों बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु पर स्थित है, नोट कर लेंगे। टेलीग्राम से जुड़े नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी लाइक करें और ट्विटर पर भी फॉलो करें। ट्विटर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सही में बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। सरिस्का, अलवर, ये सही बात है। जो सरिस्का अभयारण्य है आपका बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, अलवर पर है।
पेंच बाघ अभयारण्य नागपुर पर है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम पर है, लेकिन वाल्मीकि जो दिया गया है हजारीबाग में नहीं, हमारा क्या है सही नहीं बैठता है। तो वाल्मीकि ये दोस्तों कहाँ पर है, ये आपके वेस्ट चंपारण की बात करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे, वेस्ट चंपारण उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में या गिर वन अभयारण्य में। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि भारतीय गेंडे दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं। सभी लोग जानते हैं गेंडे के नाम से हमारा काजीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है, कि एक गेंडे के नाम से कहाँ प्रसिद्ध है, काजीरंगा अभयारण्य जो कि असम राज्य पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। आपका कमेंट क्या कहता है कि वह दोस्तों आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क है, या केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, या केवलादेव घाना नेशनल पार्क है जो राजस्थान पर है, या सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट क्या कहता है, एक ऐसा नेशनल पार्क जो अनूठा है कि एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है, वह हमारा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य पर स्थित है। असम की बात करेंगे, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। अभी हमने जब मिलाप वाला देख रहे थे, ठीक है, ABCD वाला ऑप्शन देख रहे थे, वहां पर सारे नेशनल पार्क हमने डिस्कस किया। अगर आपने ध्यानपूर्वक दिल से सारे नोट भी कर सकते हैं, आप लोग रफ पेन लें, नोट भी करते जाएं, नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहे हैं, यह किस राज्य पर स्थित है। तो हम बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे या सी के साथ जाएंगे, हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। हम केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है, सभी लोग जानते हैं जब भी कान्हा की बात की जाती है, कान्हा कृष्ण कन्हैया, वो तो आपका एक प्रेम लीला है, लेकिन ये लीला भैया EVS इन्वायरमेंट की लीला है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश अपने राष्ट्रीय पार्कों और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए विख्यात कान्हा पर्यटकों के बीच हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। और कान्हा शब्द कन्हार से बना हुआ है, ये भी जान लीजिए। अगर आप MP लोकल लेवल के हैं तो जानते होंगे, और अगर आप बाहरी हैं नहीं जानते तो जरूर जान लीजिए। आज पहली बार यूट्यूब पर पहली बार इतिहास में वाई जायसवाल सर, कान्हा शब्द कन्हार से बना हुआ है और जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से ही इस स्थान का नाम कान्हा पड़ा है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक स्थानीय मान्यता यह भी है कि जंगल के समीप गांव में एक सिद्ध पुरुष रहते थे जिनका नाम कान्हा था, और कहा जाता है कि उन्हीं के नाम से यह कान्हा नाम पड़ा। आई थिंक आप लोग समझते हैं। और जितने प्यारे भाई बहन MP से हैं, MP से किस किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप लोग कमेंट करेंगे, और अदर स्टेट से जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, इस परिवार की, इस फैमिली का हिस्सा हैं, सभी प्यारे बेद कमेंट करेंगे। जी हाँ, अपना अपना स्टेट कमेंट करें, डिस्ट्रिक्ट कमेंट करें, ताकि मुझे पहचानने में, मुझे जानने में, आपसे कनेक्ट होने के लिए बहुत ही अच्छा लगे, आपको जान सके। आप तो सभी लोग ठीक है हमारी क्लासेज वीडियो आवाज़ सुन लेते हैं, कभी कभी बाय फेस वीडियो भी देख लेते हैं, लेकिन हम भी आपसे परिचित होना चाहते हैं, तो इंट्रोडक्शन एक छोटा सा देते रहिए। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य, गुजरात बब्बर शेर, राजस्थान काला हिरण, राजस्थान बाघ शेर या जंगली गधा। तो रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य भारत में आपके सभी लोग जानते हैं बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है। और रणथंभौर हमारो पधारो राजस्थानो, ये मारो पधारो मारो देशो, कहाँ की भाषा है, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो रणथंभौर एक भाषा से ही समझ आता है कि यह राजस्थान की बात करेंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके असम पर है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट क्या कहता है। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आप ना ही असम में है, ना ही उत्तर प्रदेश में, ना ही महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके दोस्तों
रामनगर के कहाँ पर है? उत्तराखंड पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। बांदीपुर, दुधवा, सिमलीपाल सरिस्का ये अभयारण्य है और राज्य दिए गए हैं राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। सभी प्यारे में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको स्क्रीन पर। चलिए, तो बांदीपुर की बात करेंगे, कर्नाटक राज्य पर है। दुधवा उत्तर प्रदेश पर है। सभी लोग जानते हैं दुधवा दूध का उत्पादन, खोवा का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी पर होता है और दुग्ध का उत्पादन भी यूपी अग्रणी में है, तो इसलिए दुधवा यानी यूपी उत्तर प्रदेश ये थोड़ा कनेक्टेड है। और सिमलीपाल की बात करें तो उड़ीसा की बात करेंगे और सरिस्का तो सभी लोग जानते हैं राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक और सुमेलित वाला देख लेते हैं, इसके बाद 5 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड रहेंगे। संभावित प्रश्न रहेंगे आपके रिवीजन के लिए, A to Z सिलेक्शन वाले, आपको टॉप रैंक में पहुंचाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों अभयारण्य दिया गया है गौतम बुद्ध, डालमा, सिमलीपाल, पेरियार। राज्य दिए गए हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और केरल की बात करेंगे। अब आपको ऑप्शन बताना है। देखिए मैं बता देता हूँ, गौतम बुद्ध सभी लोग जानते हैं बिहार राज्य में है, डालमा झारखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और पेरियार तो सभी लोग जानते हैं केरल में है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं 5 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न और इस सेशन में करने वाले हैं। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीविली, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? जो जिन मेरे प्यारे भाई बहन का कहना है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कह रहे हैं। जी हाँ, कर्नाटक में स्थित नागरकोल अपने वन्य जीव अभयारण्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और ये उन कुछ जगहों में से एक है जहां एशियाई हाथी पाए जाते हैं और हाथियों के बड़े बड़े झुंड यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेंच है, मानस है, नागार्जुन है, कार्बेट है? देखिए सभी आपके टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन जब यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो एक ही नाम आएगा। हम बात करते हैं नागार्जुन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, नागार्जुन अस्त्र शस्त्र सभी जानते हैं, तो हम नागार्जुन की बात करेंगे। नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नोट कर लेंगे, रफ पेन एक पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिएगा। और यह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश पर स्थित है। और यह क्या है? 5 जिलों नागर, नालगोड़ा, महबूबनगर, कुर्नल और प्रकाशम और गुंटूर जिलों में फैला हुआ है। जी हाँ, नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो 5 जिलों में फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहलाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान दोस्तों कहां पर है? पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता 2 अक्टूबर को क्या मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर स्थित है? तो हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर पोर्ट ब्लेयर की बात कर रहे हैं, डी के साथ जाएंगे। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। वुड यानी क्या होता है? लकड़ी होता है। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क चुरू पर स्थित है, बाड़मेर पर, जयपुर पर या जैसलमेर पर? आपका कमेंट क्या कहता है? आपका फीडबैक क्या कहता है? आपका ओपिनियन क्या कहता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क दोस्तों आपके कहां पर है? हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की बात कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न सभी प्यारे मित्र जानते हैं, मॉक क्वेश्चन होता है, लेट्स क्रैक इट्स ऑल टीटी एग्जाम विथ जायसवाल सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। चलिए इस मॉक क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे मित्र देंगे। आज का मॉक क्वेश्चन नोट करें। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, बाघ पाया जाता है, कोबरा पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, हाथी पाया जाता है। एक बार रिपीट करूंगा, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है बाघ, कोबरा, तेंदुआ, हाथी। तो ये सेशन, ये क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करते रहें। इससे बेहतर तैयारी के लिए, सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए और अपने एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी के लिए, ताकि बेहतर तैयारी करें, बेहतर स्कोर करें और एक सीट सरकारी गवर्नमेंट टीचर की सीट पक्की करें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।